अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ हार्ट बाउंड पर्सन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है। शायद आपको इसका एंड वैसा नहीं लगे जैसे आप सोच रहे हो, लेकिन मैं इसका एंड वैसा ही करूँगी जैसा मैं इसको करना चाहती थी। और हाँ, ये शायद कुछ लोगों को हज़म नहीं होगा, लेकिन ये एंड ऐसा ही होना चाहिए था जैसा कि मैं इसको करने जा रही हूँ। मुझे अपनी लाइफ में कोई और नहीं मिला, लेकिन मेरे ख्याल से वो शियान को कोई ज़रूर ही मिलना चाहिए। सब हैप्पी लाइफ डिज़र्व करते हैं, और अगर मेरे पास वो नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने करैक्टर को इससे महरूम रखूँगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट शियान वांग को भी ज़रूर सपोर्ट करना। अगर आप लोगों ने पहले लिटिल एरोगेंट सुनी है तो आपको आ सिनफुल लव भी अच्छी लगेगी। और मैं फिर से कह रही हूँ, किसी भी स्टोरी को जज करने से पहले एक बार उसको सुन लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट स्टोरी थोड़ी सी सेंसिटिव टॉपिक पे है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, लेकिन वो आपको ज़रूर ही अच्छी लगेगी। उसमें आपको प्यार मिलेगा और सिंसियरिटी मिलेगी। और हाँ, वो स्टोरी भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस होने वाली है, तो आई होप आपको अच्छी लगे। सो बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना पापा, नहीं करो ना प्लीज़। मैं बुरा हूँ, मुझे सजा दो, लेकिन मेरी मामा को छोड़ दो, मेरी बहनों को छोड़ दो। उनका क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। लेकिन मेरा भी कोई कसूर नहीं था वांग जी, जो तुमने मेरे साथ ये सब किया। चलो, अगर तुम्हारी नज़र में मेरा कोई कसूर था भी, क्योंकि मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हारी ईगो को हर्ट किया, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था, जो तुम्हारा अपना था, जो तुम्हारा अपना खून था और जिसे तुमने बहा दिया। वो बच्चा 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 क्यों नहीं आप उसको छोड़ देते? वो बच्चा था ही कब? हाँ, और आप कितना ही टाइम प्रेग्नेंट रहे होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स या चलो 4 वीक्स। और इतने में कौन सा बच्चा बन गया था? वो बस एक ब्लड क्लॉट था और कुछ भी नहीं। और वो बस बह गया, पिघल गया, हाँ, ख़त्म हो गया। और अगर मैं वो साफ नहीं करता तो वैसे कुछ हो जाता और वो ख़त्म हो जाता। तो आप इसकी सज़ा मुझे नहीं दे सकते हो ना? प्लीज़ प्लीज़ मेरी मामा को छोड़ दो। छोड़ दूँगा। मैं तुम्हारे जितना बुरा नहीं हूँ वांग जी, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। और तुमने जो मुझे धोखा दिया है, मैं उसके लिए भी तुमसे इंसाफ चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलोगे? बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। तुम भी मेरे साथ ही चल रहे हो। वो उसे भी अपने साथ ले आया था, और वांग जी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसे वो शियान के साथ जाना ही था। वो उसे वापस अपने घर लेके आ चुका था, और उसने उसकी माँ और बहनों को जैसे सर्वेंट क्वार्टर में रख ही दिया था, या यूँ कहना चाहिए कि फेंक दिया था। आप सब लोग यहाँ पे रहेंगे, मुझे आप लोगों की अपने घर में कोई ज़रूरत नहीं। और रही इसकी बात, उसने वांग जी की तरफ देखा था, यह मेरे साथ रहेगा। तो हाँ, आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हो? हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। मामा और रिंकी पिंकी यहाँ पे रह लेंगे। हाँ, मैं आपके साथ रह लूँगा। आप इनको हर्ट नहीं करेंगे ना? मैं आपके साथ रहूँगा, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन प्लीज़ इनको कुछ नहीं करना। सही है, सही कह रहे हो तुम, मैं ऐसे ही करूँगा। और वैसे भी मुझे रिंकी या मामा से तो कोई भी दुश्मनी नहीं हो, ना ही तुम्हारी बहन पिंकी से। तो चलो आ जाओ ना, कितना ज़्यादा मैंने मिस किया तुम्हें। चलो शाबाश। वो एकदम से नॉर्मल होके बोला था, और वांग जी को जैसे उसकी दिमागी हालत पे शक ही हुआ था। वो शियान इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, वो भी एकदम से ही। वो उसे अपने रूम में ले गया था, और उसने उसका सामान भी वहाँ पे ही रख दिया था। तुम यहाँ पे ही रहोगे मेरे साथ? आप चाहते हैं मैं आपके साथ रहूँ? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम रहो। और वो डिवोर्स? डिवोर्स? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ? तो मैं दे दूँगा, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूँगा, तुम मुझे डिवोर्स दोगे, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो ना वांग जी। एक तो तुम बार बार ये बात भूल जाते हो। देखो, तुम यहाँ पे रहो, तुम जॉब करो, ठीक है? और तुम्हें कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा ना, जो तुम्हें मुझे देना है आगे चल के। हाँ, ऐसे कैसे मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और देखो, सच्ची बात यह है कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है, और अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा।
जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तुम मेरे साथ रहोगे। मैं अकेला ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करूं? तुम भी सब कुछ साथ में ही बर्दाश्त करोगे। सुना तुमने? और वैसे भी मैंने सबको बता दिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम्हें तो यहाँ पे ही रहना पड़ेगा ना। व्हाट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरी वाइफ जो हो सबकी नज़र में। हाँ ओके। गुड बॉय। चलो फ्रेश हो जाओ। और हाँ, ये सारा सामान रखो और जाके मेरे लिए जल्दी से अच्छी सी कॉफ़ी बना के लेके आओ। हाँ, और मुझे और कुछ नहीं कहना। और अपनी माँ और बहनों को बोल देना कि वहाँ से हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर तुमने या तुम्हारी फैमिली में से किसी ने भी मुझे, मेरे पापा या मेरे होने वाले बच्चे को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों में से एक भी नहीं बचेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाने से पहले ही पुलिस में जाके तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाया हूँ कि मुझे अपने हस्बैंड से खतरा है। सो अगर मुझे कुछ भी हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ, मुझे कुछ हुआ, मेरे पापा को कुछ हुआ, तो पहले रिस्पॉन्सिबल तुम होगे और तुम्हारी माँ। और मैं ये भी कह के आया हूँ, अगर मैं डिलीवरी से पहले मर जाऊँ तो मेरे हस्बैंड को पकड़ के फांसी पे लटका देना। और मैंने ये भी कहा है कि अगर मेरा मिसकैरेज हुआ तो इसका पक्का पक्का जिम्मेदार मेरा हस्बैंड होगा, यानी कि तुम। और तुम जानते हो, मैं वहाँ पे तुम्हारी एक अच्छी सी हैंडसम सी फ़ोटो भी देख के आया हूँ, तो कोई बेचालाकी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करना तुम, समझ गए वांग जी? चलो जाओ, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने ऑर्डर किया था। वांग जी जो चुपचाप चला ही गया। पापा घर आए थे और वो ये सब देख के पहले हैरान और फिर चुप ही हो गए थे। वो शियान उन्हें सब बता ही चुका था। वो जो करेगा अपनी मर्जी से करेगा और वो खुद के लिए खुद ही इंसाफ लेगा वांग जी से। उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। वांग जी 2 दिन के बाद फिर से ऑफिस जाना शुरू हो गया था। सब लोग कैसे उसे मुबारकी दे रहे थे, और सबसे बढ़कर तो अंकल वी जियान, वो कितने ज़्यादा ही खुश लग रहे थे। और वो शियान को पता था वो अंदर से कितने ही खुश हैं। कॉन्ग्रेट्स, अपना और बच्चे का ख्याल रखना, उन्होंने वांग जी को बोला था। और वांग जी जो चुपचाप सारी हिला के रह गया। ऑफ कोर्स अंकल, हम ख्याल क्यों नहीं रखेंगे, हम ज़रूर ही रखेंगे। और इसीलिए देखे मैं इसको अपने साथ लेके आया हूँ, ये बिल्कुल मेरे साथ रहेगा। हम दोनों सेम कैबिन में सारा काम करेंगे, और ये बिल्कुल भी कोई मैनेजर वाला काम नहीं करने वाला है। ये मेरा सेक्रेटरी बन के रहेगा और ये सारे काम देखेगा, और मैं इसका पूरा पूरा ध्यान रखूँगा। घर में इसका अकेले दिल नहीं ना लगता, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ साथ रहेगा, मेरा बच्चा भी मेरे पास रहेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले आया। वो शान कैसे स्माइल करके बोला था। और अंकल उसे देख के फिर आप चले गए थे। और हाँ अंकल, विश इनको बोलिएगा कि मैं आज उससे मिलने आऊँगा, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उसे। हाँ, वो भी तुमसे मिलना चाहता है। एक्चुअली हम सारे लोग जो है ना पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो वो तुमसे मिलना चाहता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अरे वाह, पिकनिक के लिए जा रहे हैं और वो भी मुझे बिना बताए काम पे जा रहे हैं। हाँ, उसे वेकेशंस थी तो सोचा चलो हम लोग घूमने चले जाएंगे। ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहे, बस यही थाईलैंड में। अरे वाह, थाईलैंड में जा रहे हो, वो पिकनिक मनाने? हद हो गई, यहाँ पे कोई जगह नहीं मिली आपको अंकल। हाँ वो वीशीन है, उसको बस घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो ज़्यादा हम क्या ही बोल सकते हैं उसे। ओके फाइन, आप जाइएगा और मैं ज़रूर उससे मिलने आऊँगा। सही है, वांग जी को भी लेकर आना। वांग जी नहीं आएगा, एक्चुअली उसे बहुत सारा काम करना होता है, और उसे घर जाके मेरे लिए फिर मेरा स्पेशल फेवरेट डिनर भी तो बनाना है ना, तो इसलिए वो नहीं आएगा, मैं खुद ही आऊँगा। क्यों वांग जी? हाँ जी जी, वो बस इतना ही बोला था। वो शियान जो पास अंकल से मिलके आगे बढ़ ही गया था। वो अपने ऑफिस में आ गया था और उसने वांग जी को कितनी सारी फाइल्स दे दी थी। ये सब की सब मुझे अभी के अभी रीचेक करके दो, और इसके बाद तुम्हें सारा डाटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है। समझ गए ना तुम? उसने वांग जी को बोल के जैसे अपना फ़ोन ही ऑन कर लिया था, और अब उसे विशन से बात करनी थी। बेबी, कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ स्वीटी, आप कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम, और तुमने मुझे बताया नहीं? एक्चुअली हम जा रहे हैं ना पिकनिक मनाने के लिए,
तुम जैसा स्टूपिड इंसान मैंने पूरी लाइफ में देखा। अगर पिकनिक मनानी होती है तो बंदा दूसरे शहर चला जाता है या चलो अपनी सिटी में घूम लेता है। और तुम्हें बीजिंग में कोई जगह नहीं मिली जो तुम थाईलैंड जा रहे हो। और इसे पिकनिक थोड़ी बोलेंगे, इसे तो वेकेशंस पे जाना बोलेंगे ना। ये पिकनिक ही क्या है, आपको क्या पता, हम बस 1-2 दिन के लिए तो जा रहे हैं। वेकेशंस में तो हम बहुत टाइम के लिए जाते हैं ना। हाँ बस रहने दो, मुझे पता तुम्हारा अकल कितने काम करता है। मैं मिलने आऊँगा तुम्हें शाम को। हाँ मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ स्वीटी। मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ तुम्हें। अंकल को भी लाएंगे क्या? नहीं, वो आके क्या करेगा, वो घर में रहेगा, अपना और बेबी का ख्याल रखेगा। बस मैं मिलने आऊँगा तुमसे। हाँ जल्दी आएगा, मैं आपका वेट करूँगा। आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। उसने जैसे अपने मोबाइल पे किस किया था, वांगजी ने जैसे नाक चढ़ा के उसे देख रहा था। क्या है, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला क्या? तुम्हारे बोलने की औकात भी नहीं है। वांगजी चुप हो गया था और अपने काम में लग ही गया था। उसने मुशियान की तरफ देखा था और उसे वो कितना ही खुश लग रहा था, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वांगजी उसके आसपास है कि नहीं है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसकी लाइफ से चला जाने वाला है, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसकी लाइफ में होगा ही नहीं। उसके दिल में जैसे एकदम से दर्द हुआ था और वो एकदम से अपना सर जैसे टेबल पर रख के बैठ ही गया था। क्या हुआ तुम्हें, काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम? मुझसे नहीं हो रहा, मेरा सर दर्द कर रहा है। हे यू लिसन, तुम यहाँ पे किस लिए हो? काम करने के लिए, और मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना। मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, तुम्हें जेल भी नहीं डलवा दिया अपने बच्चे के कत्ल के लिए, तो मेरा एहसान मानो। तुमने मुझे धोखा दिया, फिर भी इसके बावजूद तुम यहाँ पे हो। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें सेफली मेरे घर पे हैं, उनकी जान और इज्जत सेफ है। इसके बाद भी अगर तुम्हें नखरे करने हैं ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया तुमने? हाँ, और तुम देख चुकी हो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, सच में। उसने जैसे उसे बोल के चुप्पी करवा दिया था। हाँ वो वीशिन से मिलने ही जाएगा। वो उससे मिला था और वीशिन जो उसे देख के कितना ज़्यादा ही खुश हुआ था। उसने अपनी डायरी जो एकदम से उसे देखते ही एक साइड पे काटी थी। क्या कर रहे थे तुम? मैं कुछ भी नहीं, बस आप जानते हो ना कि मैं डायरी लिखता हूँ, तो बस आज के दिन के बारे में लिख रहा था कि आज क्या हुआ और आज हम पिकनिक पे जाने वाले हैं। और रियली तुम्हें ये आदत वैसे कहाँ से पड़ी? बस वैसे ही कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जब बोर होता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं होता बात करने के लिए, या कोई बंदा भी नहीं होता जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूँ, और आप भी फ्री नहीं होते, तो मुझे जो कुछ कहना होता है मैं अपनी सारी बातें अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। और रियली तो ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या? हाँ ये मेरी फ्रेंड है, और आप जानते हो ये फ्रेंड बहुत अच्छी है। ये मेरे सीक्रेट्स किसी को नहीं बताती। आपको पता है मैं इससे वो वाली बातें भी कह सकता हूँ जो मैं कभी किसी से नहीं कह सकता, किसी से भी नहीं। अच्छी बात है, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए लाइफ में जिससे हम सब शेयर कर सकें। हाँ लेकिन आप जानते हो लोगों के साथ साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और कुछ बातें तो हम खुद से भी शेयर करते हुए डरते हैं। लेकिन ये डायरी होती है ना, ये सब कुछ अपने अंदर रख लेती है, कुछ भी लोगों को नहीं बताती। इंसान कभी ना कभी उस बात को आगे कर ही देगा, लेकिन ये नहीं बताएगी। वीशिन आज कितनी समझदारी की बातें कर रहा था और वो शान जो उससे देख ही रहा था। तुम मुझे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बड़े लगते हो, कभी तुम्हारी बातें बिल्कुल किसी 5 साल के बच्चे से भी कम अकल के बच्चे की लगती हैं, और कभी कभार तो तुम इतने समझदार लगते हो कि तुम्हें देख के लगता है कि जैसे तुम्हारे अंदर कोई बुढ़ी रूह आ गई हो। हाँ पता नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ। बाय द वे आप चलो ना हमारे साथ, और अंकल को भी साथ ले लो। नो मैं चलता, लेकिन तुम जानते हो ना ऑफिस में कितना ज़्यादा काम होता है, और अंकल को भी इतना ट्रैवल नहीं करवा सकते ना बेबी के लिए। तो तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारे मामा पापा दादू सब तो जा रहे हैं, तुम्हारी सिस्टर भी। हाँ बस ये 2-3 छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा चले इंजॉय कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। हाँ और मुझे बार बार तुमने कॉल करनी है और मुझे मैसेज करके बताना है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तुम जानते हो ना एक बात, तुम ही हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर करूँगा,
और आप जो है ना अपनी वाइफ से ज़रा साइड पे होकर बात कीजिएगा। देख लूँगा मैं उसे। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, पापा घर पे वेट कर रहे होंगे और वो तुम्हारा अंकल भी। वो सबसे मिल के घर आ गया था और वांग जी जो उसे अपने बेड पे मिला था। तुम यहाँ पे नहीं सोओगे तो मैं कहाँ सोऊं? वो सोफ़ा नज़र आ रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत बड़ा, तुम आसानी से सो सकते हो उधर। और हाँ, अपनी मामा को कहना सुबह ये सारा कमरा मुझे साफ चाहिए। और रिंकी पिंकी को भी बोल देना कुछ हाथ पाँव चला लिया करें किचन में। मुझे बिल्कुल भी ऐसे लड़कियों का फारग बैठना पसंद नहीं है। कल को उनकी शादी होगी तो क्या करेंगी वो? हाँ, कौन सा उनका बाप या भाई उनके लिए बहुत बड़ी जायदाद छोड़ के रखे हुए हैं जो उनको आगे चल के कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने जो बोल दिया ना, मुझे सुबह उसके ऊपर अमल होता दिखाई देना चाहिए। गॉट इट वांग जी। जी, चलो अब जाओ यहाँ से। उसने उसे सोफे पे भेज दिया था और दरवाज़ा जो अंदर से लॉक ही कर दिया था। वो अब आराम से अपने बेड पे सोएगा और उसे किसी वांग जी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे पहले भी नहीं थी लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 दिन गुजरे थे और आज वीशिन के वापस आने का टाइम था और वो शियान जो उसे सच में मिस कर रहा था। जो कुछ भी वांग जी ने किया था उसके बाद उसके अंदर कितना ज़्यादा गिल्ट था उसके लिए और वो सच में उससे सॉरी करके भी कितना ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। और आज फिर वो उससे मिलने वाला है, वो वापस आ रहा है और वो शियान आज फिर उससे मिलने जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। वांग जी जो उसे देख ही रहा था और उसने जैसे चल गई फिर से ही मुँह बनाया था। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है वांग जी? आप ऐसे रेडी हो रहे हो जैसे पता नहीं कौन ही आ रहा है जिससे आप मिलने जा रहे हो। बस एक बच्चे के लिए आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो? हाँ तो मेरा खून है वो, मेरे कज़न का बेटा है, बहुत प्यार करता हूँ उससे, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और तुम कौन होते हो ऐसे मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने वाले? तुम जानते हो ना तुम कौन हो? मैं आपका हस्बैंड हूँ। और रियली? वो हस्बैंड जो कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा? मैं आपके बच्चे का बाप हूँ। ओह, कौन सा बच्चा? तुम क्या बोल रहे थे? वो बच्चा जो मैंने किसी और के साथ मिलके कंसीव कर लिया। तो तुम बाप कहाँ से हो गए? तुम यहाँ पे इसलिए नहीं हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो, ना तुम इसलिए हो कि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। तुम यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सको डिवोर्स के बदले में। और कभी तुम मेरे हस्बैंड थे, कभी मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया था। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे रख रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी अच्छाई है वांग जी, तुम देख रहे हो ना मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ। हाँ, तो मुझे अच्छा ही रहने दो, मुझे पूरा बनने पे मजबूर मत करो तुम। उसने वांग जी को फिर से चुप करवा दिया था और खुद वो जैसे अब अपने टीवी के आगे बैठ ही गया था। जितनी देर में वीशिन की फ़्लाइट आएगी वो उतनी देर बैठ के टीवी देखेगा और उसके बाद वो उसे लेने जाएगा एयरपोर्ट पे। और तभी जैसे एक न्यूज़ ने उसे उछलने पे मजबूर ही कर दिया था। थाईलैंड से आने वाली फ़्लाइट जो कि क्रैश ही हो चुकी थी और कितने सारे लोग थे जो मार ही चुके थे। हो गॉड, ये नहीं हो सकता। वो एकदम से कितना ज़्यादा परेशान हो गया था और उसने जल्दी से पापा को कॉल की थी। पापा, वीशिन और उसके पैरेंट्स वो किस किस फ़्लाइट में आ रहे थे? पापा, ये आपने न्यूज़ देखी? आई होप आप सही हो, अंकल सही हो। वो कितना ज़्यादा ही डर गया था। और पापा, जो आप चेक कर ही रहे थे, हाँ ये उनकी फ़्लाइट, आई होप वो सब सही हो। हो गॉड, वो जैसे एकदम से भाग ही गया था और उसके पापा भी तो उसके पीछे ही थे। वो एयरपोर्ट पर पहुँचे थे और वहाँ पे अभी उनको सारी इन्फॉर्मेशन ही लेनी थी। 2 घंटे लगे थे और जैसे उनके ऊपर क़यामत गुज़र ही चुकी थी। उनकी पूरी की पूरी फैमिली जो कि बस इस प्लेन क्रैश में इस दुनिया से जा ही चुकी थी सिवाय वीशिन के। वो कितना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो बस अकेले ही तो बचा था अपनी फैमिली में। उसके माँ बाप, उसका दादा और उसकी बहन, वो सब के सब तो इस दुनिया से जा ही चुके थे। और मुशियान का जैसे दिल एकदम से टूट ही गया था। ये क्या हो गया बेबी? उसने जैसे उसे एकदम से सीने से लगा लिया था। वीशिन जो अब बस रो ही रहा था। अब मेरा कोई नहीं है अंकल, मैं अकेला रह गया हूँ। मामा पापा चले गए, दादू चले गए, लियाना चली गई और मैं अकेला रह गया। हाँ, सब चले गए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, हम किसी को रोक नहीं सकते। ज़िंदगी और मौत वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना वीशिन।
और तुम अकेले नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तुम कभी अकेले नहीं होगे। उसने ऐसे ही उसे हकार के बोला था। और पापा जो चुपचाप ही खड़े थे। पापा, सब फ्यूनरल की तैयारी हो गई ना? हाँ, पापा ने बोला था। वांगजी भी तो चुपचाप ही खड़ा था। सब हो जाएगा। हाँ, तुम टेंशन नहीं लेना विशिन। हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं ला सकते, तुम्हारी बहन को नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और पापा भी तुम्हारे साथ है। बिल्कुल भी तुमने परेशान नहीं होना। देखो, मेरी भी तो मामा नहीं है ना। देखो, मैं कोई रो रहा हूँ? मेरे भी तो अंकल इस दुनिया से चले गए, मैं कोई रो रहा हूँ? हाँ, नहीं रो रहा हूँ ना। आप तो बहादुर हो ना। नहीं, मैं नहीं हूँ बहादुर, लेकिन मैं तुम्हारे जितना वीक भी नहीं हूँ। हाँ, तुम नहीं रोगे, और जितना तुम रोगे तुम उनकी रूह को उतनी ज़्यादा तकलीफ दोगे। तुम बस उनके लिए दुआ करो कि वो चाह रहे, खुश रहें, और तुम्हें देख के हैप्पी हूँ। उसने विशिन को फिर से अपने सीने से लगा लिया था और वो जैसे अंदर ही अंदर कोई फैसला कर ही चुका था। सबका फ्यूनरल हो चुका था और विशिन जो अब अपनी फैमिली में अकेले ही रह गया था। वो अपने बाप की और अपने दादा की प्रॉपर्टी का एक अकेला ही वारिस बचा था। और हाँ, वो कहाँ ही जाएगा। उसकी माँ के भाई जो उसे अपने साथ लेके जाना चाहते थे, और वो शियान के दूसरे अंकल वीजिन जो उसे अपने पास रखना चाहते थे, और वो अभी तक कंफ्यूज ही था। सब गेस्ट जो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे और अब वहाँ पे बस फैमिली के लोग ही बचे थे। मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या? वो सब जैसे विशान की तरफ ही देख रहे थे। मैं विशिन को अपने पास रखूँगा, लेकिन तुम इसे नहीं रख सकते हो। उसके दूसरे अंकल वीजिन जो एकदम से ही बोले थे। क्यों नहीं रख सकता हूँ मैं अंकल इसे? हाँ, क्यों नहीं रख सकता हूँ? आपकी एक अपनी फैमिली है, कौन संभालेगा इसे? हाँ, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप ये क्यों चाहते हैं। आपकी नज़र विशिन की प्रॉपर्टी पे है और आप इसे लेना चाहते हो, जैसे आपकी नज़र मेरी प्रॉपर्टी पे थी, है ना? जस्ट स्टॉप इट वुशियान। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम विशिन को अपने पास नहीं रख सकते हो। वो मेरे भाई का पोता है और मैं उसे अपने पास रखूँगा। उसके अंकल बोले थे और वुशियान जो अब उन्हें एक बार देख के पास चुप ही हो गया था। हाँ, आपके भाई का पोता होगा, लेकिन वो मेरे पापा के भाई का पोता भी है, तो इस हक से हम उसे अपने पास रख सकते हैं और हमें कोई भी लालच नहीं है। इनफैक्ट अभी मैंने लॉयर अंकल से बोल दिया है, वो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सब की सब उसके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। वो अभी एडल्ट नहीं हुआ और उसे 18 का होने में अभी 6 साल बाकी हैं। तो जब तक वो 18 का नहीं होता, वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद नहीं संभाल सकता और उसकी सारी प्रॉपर्टी को मैं देखूंगा। मैं उसका गार्डियन बनूंगा। सुना आपने? मैं उसे अपने साथ रखूंगा, वो मेरे साथ रहेगा और मैं उसका ध्यान रखूंगा। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। और अगर आपको ज़्यादा कुछ सुनना है तो आप विशिन से क्यों नहीं पूछ लेते कि वो किसके साथ रहना चाहता है और किसके साथ नहीं? बोलो बेबी, तुम्हें किसके पास जाना है? तुम विजिन दादू के घर में रहना चाहते हो या हमारे? बताओ मुझे, क्या चाहते हो तुम? उन अंकल के घर में रहोगे या मेरे पास? मुझे आपके पास रहना अंकल, आपके पास रहना। मुझे मुझे नहीं जाना होता है, मुझे मामू लोगों के पास भी नहीं जाना। उसने जाके जैसे एकदम से उशियान को हक कर लिया था और उसके पापा कितने फहर से उससे देख रहे थे। सुन लिया, मैं इसे अपने पास रखूँगा और ये भी यही चाहता है, और मैं वुशियान के साथ हूँ। वुशियान के पापा ने उसे सपोर्ट किया था और वुशियान ने जैसे अब विशिन को अपने साथ ही ले लिया था। उसके अंकल जो पास कितने गुस्से में थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकते थे, और अभी तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो उसे लेके अपने घर आ गया था और उसका सारा बिजनेस अब वो और पापा ही देखेंगे। वांगजी को तो वो पहले ही अच्छा नहीं लगता था और अब तो वो पूरा का पूरा उनके घर में ही आ गया था। वुशियान ने एक और बेड जो के विशिन के लिए भी लगवा लिया था अपने रूम में, और वो उसे हमेशा अपने पास ही रखता था। वांगजी जो अब भी सोफे पे सोता था, वो कितना ज़्यादा ही देख देख के जेलस होता था। टाइम पास गुजरता जा रहा था और वांगजी और उसकी फैमिली जैसे उनके सर्वेंट्स ही तो बन चुके थे। वुशियान का बैली जो कि अब थोड़ा बड़ा ही हो चुका था, अब जैसे उसे डर ही लगने लगा था बहुत जल्दी उसका साथ सबके सामने आ जाएगा और
फिर वो क्या ही करेगा। पापा जो उसकी परेशानी समझते ही थे और उन्होंने वो शियान को भुला ही लिया। आई थिंक तुम्हें और वांग जी को अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। अगर तुम ज़्यादा देर यहाँ पे रही तो सबको पता चल ही जाएगा तुम्हारे बारे में। सही कह रहे हैं आप। हम चले जाएंगे। मामा का घर वो हाल ही है ना, हम 3-4 महीने के लिए वहाँ पे जाके रह लेंगे और आप पीछे से सब देख लोगे ना। देख लूँगा मैं। क्या बातें हो रही हैं। विशिन जो एकदम से ही वहाँ पे आ गया था और वो शियान जो जल्दी से पीछे ही हो गया। कुछ नहीं, मैं और तुम्हारे अंकल वो हम वेकेशंस पे जा रहे हैं और हम देखना बहुत ज़्यादा लंबी वेकेशंस पे जाएंगे। कहाँ पे जा रहे हैं? मेरी मामा का जो पुराना घर नहीं है वहाँ पे जा रहे हैं हम। मैं भी चलूँ क्या? नो, तुम नहीं जा सकते हो। तुम यहाँ पे रहो दादू के पास, वो अकेले हो जाएंगे ना। देखो पता है क्या, हमारा बेबी आने वाला है ना, तो अंकल को ना थोड़ा अकेले रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने बोला है कि उनको थोड़ा सुकून चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं। और देखो अंकल की जो मामा है और उनकी जो सिस्टर्स हैं ना वो भी साथ में जा रही हैं, तो सब लोग उनका ख्याल रख लेंगे। और तुम टेंशन नहीं लो, मैं रोज़ तुम्हें कॉल करूँगा। हाँ, रोज़ हम वीडियो कॉल पे बात भी करेंगे और मैसेज भी करेंगे। और तुम्हारी डायरी है ना तुम्हारे पास। लेकिन लेकिन क्या? देखो बेबी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी ना। और देखना जब एक बार बेबी हो जाएगा ना फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, सही है फिर। लेकिन आपने मुझे ज़रूर कॉल करनी है, आप जानते हो ना आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। ऑफ कोर्स बेबी, क्यों नहीं करूँगा मैं। यू नो आई लव यू, आई लव यू टू। उसने आगे बढ़ के उसे हक कर लिया था और वांग जी का दिल जैसे फिर से ही जल गया था। वैसे आप कुछ ज़्यादा फैट हो गए हो। क्या मतलब? वो शियान जो एकदम से जैसे उछल ही गया था। मतलब आपका बेली वो बड़ा हो गया है। आप कितना खाने लगे हो आजकल, अपनी फिटनेस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा खाता हूँ मैं। तुम तो जानते हो ना, मैं इतना टाइम हो गया जिम भी नहीं जाता, एक्सरसाइज भी नहीं करता। तो तुम सही कह रहे हो। और मुझे लगता है मुझे अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। आई प्रॉमिस, जब मैं वापस आऊँगा ना तुम देखना मैं बिल्कुल वैसे ही हो जाऊँगा जैसे मैं पहले होता था। लेकिन अब मुझे जाना होगा ना। प्लीज़। ओके, मैं फिर यहाँ पे रहूँगा। तुम यहाँ पे रहोगे। और देखो तुम्हें अपनी पढ़ाई पे पूरा पूरा फोकस करना है ना। मैं नहीं चाहता तुम्हारे एग्ज़ाम्स में बहुत बुरे नंबर आए, नहीं तो फिर तुम्हारे मामा पापा कितने ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, और वो जो दादू है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, वो बार बार मुझे कॉल करते हैं। अंकल की बात कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ वो ये सब करेंगे, डोंट वरी, मैं भी उनको देख लूँगा। उसने अपना मोबाइल निकाला था और वो विशिन के सामने ही आप अपने अंकल को कॉल करने वाला था। और दूसरी तरफ उसके अंकल वीच ही नहीं थे। वो शियान, तुम गलत कर रहे हो। तुम उसे अपने पास नहीं रख सकते हो। हाँ, तुमने उसे अडॉप्ट नहीं किया, वो तुम्हारा बेटा नहीं है जो तुम ऐसे उसे अपने पास रखोगे। वो मेरे कज़न का बेटा है और जिस हक से आप उसे रखना चाहते हो मैं भी उसी हक से रखूँगा। और अभी मेरे पापा ज़िंदा है तो वो यहाँ पे रह सकता है। और आप प्लीज़ ऐसे मत बार बार उसे तंग करो। सही है, देख लेंगे कोर्ट क्या ही फैसला करता है। और रियली देख लीजिएगा आप भी। ओके, तो मैं जा रहा हूँ। मेरी वाइफ वो बहुत जल्दी मुझे बेबी देने वाली है, तो मैं उसको लेके जा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि उसे बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। जब मैं आऊँगा तो फिर मैं आपको देख लूँगा। और खबरदार मेरे पापा के साथ कुछ भी मिसबिहेव करने की कोशिश की हो तो मैं भूल जाऊँगा कि आप उनके छोटे भाई हो। बाय अंकल। उसने तो एकदम से जैसे फ़ोन बांध दिखा दिया था और विशीन उसकी ये वाली टोन देख के जैसे एकदम से सरप्राइज ही हो चुका था। अंकल, आपने अपने अंकल से ऐसे बात की? तो कर ली, वो ऐसा करना ही डिज़र्व करते हैं। तुम जानते हो विशिन, लोग जिस काबिल हो हमें उनको वैसे ही रखना चाहिए। जब हम किसी को ज़्यादा इज्जत देंगे ना तो वो उससे हज़म नहीं होगी। जैसे कुत्ते को कभी खीर हज़म नहीं होती, लेकिन कुत्ते को खीर डालते ही कौन है? हम जैसे पागल और बेवकूफ़ लोग, जिनको लगता है कि अगर वो किसी के साथ अच्छा रहेंगे तो आगे से वो भी अच्छा ही रहेगा। लेकिन तुम जानते हो इंसान अपनी फितरत कभी ना कभी दिखा ही देता है। तो इसीलिए
अच्छा नहीं है कि हम पहले से ही अपनी हाथ में रहें और दूसरे को भी उसकी हाथ में रखें। चलता हूँ मैं, हाँ। वो एकदम से फिर से ही उससे मिला था और अपने पापा को भी उसने बाय बोल ही दिया था। आप आएंगे ना पापा? जब टाइम आएगा ज़रूर आऊँगा। अपना ख्याल रखना। बस आपको बता दूँगा कि तुम नहीं आ रहे हो कुछ टाइम के लिए और कुछ महीनों के लिए ऑफिस। जी। वो उन्हें बोल के चला गया था और रिंकी पिंकी और उसकी मामा भी तो उसके साथ ही थी। वो अपनी मामा के पुराने घर चला गया था और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पे ही है। वो बस वीशिन से बातें करता था और उसने बाकी टाइम वहीं पे गुजारा था। वांगजी जो उसके साथ अब फंस ही चुका था और वो कहीं ना कहीं अब जैसे उसके साथ ही रहना चाहता था। वो उसका ख्याल रखने लगा था और जैसे जैसे उसकी डिलीवरी की डेट करीब आ रही थी वांगजी को कितना ज़्यादा ही डर लग रहा था। पता नहीं बच्चा कैसा होगा, अगर वो शियान जैसा हुआ तो, अगर वो नॉर्मल हुआ तो, अगर उसकी टांगें नहीं हुई या हाथ नहीं हुए तो। वो कितना ज़्यादा डर जाता था और वो बार बार बस यही दुआ करता था कि उसका बच्चा ठीक हो। अब तक उसे पूरा यकीन हो ही चुका था जितना वो उस बच्चे के लिए दिल में दर्द फील कर रहा है वो ज़रूर उसी का बच्चा होगा। वो शियान की ड्यू डेट करीब आ गई थी और अभी उसमें 5 दिन थे जब वो पहले से ही हॉस्पिटल में चला गया था। उसे कोई भी टेंशन नहीं चाहिए थी और वो बिल्कुल भी वांगजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता और ना ही वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। चाहे उसके सर्वेंट्स उसके साथ है, चाहे उसके गार्ड्स उसके साथ है, लेकिन फिर भी उसे वांगजी पे कोई भी भरोसा नहीं था। ये वही वांगजी था जो एक बार अपने बच्चे को मार चुका था और अब उससे वो और क्या ही एक्सपेक्ट करता। और आज फाइनली वो दिन आ ही चुका था जब वो शियान अपने बच्चे को जन्म देने वाला था। वो कितना ज़्यादा पैनिक कर रहा था और उसे कितना ज़्यादा ही पेन हो रहा था। ये सब कितना एम्बैरेसिंग लग रहा था उसे, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। वांगजी उसके पास था और उसको जैसे दर्द में देख के उसके दिल में भी दर्द हो ही रहा था। सब सही हो जाएगा बाबा, हाँ, टेंशन नहीं लो। डोंट टच मी, हाँ, हाथ नहीं लगाना मुझे। बाबा क्या हो गया ना, अब तक तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए था आपको। तुम नहीं बताओगे कि मुझे तुम्हें माफ़ करना है कि नहीं करना और कब करना है या कब नहीं करना। जस्ट गो। उसने उसे भेजा था और वो जल्दी से डॉक्टर को बुला ही लाया था। वो जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा चुके थे और वांगजी ने कांपते हाथों से पेपर्स पे साइन कर ही दिए थे। बस कुछ देर और फिर उसके पास उसका बच्चा होगा। वो दिल ही दिल में एक्साइटेड भी था और उससे कितना ज़्यादा डर भी लग रहा था। 1 घंटे के बाद जैसे उसके सामने 2 छोटे छोटे बच्चे ही थे और वांगजी जो उनको देख के पहले हैरान और फिर कितना ज़्यादा ही खुश हुआ था। ट्विंस? हाँ, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल, डॉक्टर ने बोला था। वांगजी ने जैसे कांपते हाथों से एक बच्चे को अपनी गोद में ले ही लिया था। वो उसकी बेटी थी और वो कितनी ज़्यादा क्यूट थी। वो जैसे पूरा का पूरा वो शियान थी और वांगजी जैसे अब उससे अपने होंठों के करीब ला ही रहा था। मेरी बेटी है मामा, देखो ये मेरे बच्चे हैं, ये ठीक तो होंगे ना? हाँ, ये ठीक तो होंगे ना? डॉक्टर, उसने एकदम से डॉक्टर को बुला लिया था और डॉक्टर जो रुकी क्या, ये नॉर्मल है ना, ये ठीक है ना? मतलब ये डिसेबल तो नहीं है ना, इनमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं, हम इन्हें चेक करके लाए हैं, ये एकदम परफेक्ट। हो हो थैंक गॉड, थैंक गॉड। वो जैसे वहाँ पे ही बैठ गया था और फिर उसने अपने बेटे को देखा था। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा सा उस पर था, लेकिन ज़्यादा तो उसकी शक्ल वो शियान से मिलती थी। वांगजी कितना ज़्यादा खुश था और वो जैसे अपने दोनों बच्चों को बार बार किस भी कर रहा था। मामा देखा आपने, मैं पापा बन गया। हाँ, और आप देखिएगा आप पापा बहुत जल्दी मुझे माफ़ कर देंगे। वो इन बच्चों के लिए ज़रूर मुझे माफ़ कर देंगे, हाँ ना? वो मेरे साथ रहेंगे ना? हर बच्चों को बाप की ज़रूरत है और उनका बाप तो मैं हूँ ना, है ना मामा? हाँ, उसे माफ़ करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जो होना था वो हो चुका है और आप उससे अपने बच्चों के लिए तो तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल मामा, मैं अब सही बनने की कोशिश करूँगा। सही है। तो क्या तुम सच में अब उसके साथ रहना चाहते हो? अब क्या कर सकता हूँ मामा, मेरे बच्चे हैं और वैसे वो इतने भी बुरे नहीं हैं। देखिए अगर वो चाहते तो कितना बुरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
हाँ, हमें सर्वेंट बना के ज़रूर रखा, लेकिन आप लोगों के साथ और मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना? किसी की जान तो नहीं ली? मेरी बहनें ठीक है और मुझे और क्या ही चाहिए? और आप देखें मेरे पास मेरे बच्चे भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मामा। तो अपने बच्चे लो और यहाँ से चलो। व्हाट? हाँ, अपने बच्चे लो और यहाँ से चलो। हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास रहने की। अभी तक उसका बाप नहीं आया और बाकी सब लोग वो बाहर ही होंगे और किसी को क्या ही पता चलेगा कि कौन से बच्चे और कौन ही उन्हें लेके जा रहा है। तुम अपने बच्चे अपने पास रखोगे। सुन रहे हो तुम वांगची? जितना उसने हमें मेंटली टॉर्चर किया, जितना हमें जलील किया, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए? हाँ बोलो। तुम अपने बच्चे ले लो और अगर वो तुम्हें डिवोर्स दे और अपनी प्रॉपर्टी का कुछ शेयर दे तो तभी तुम उसके बच्चे उसे वापस करोगे, वरना नहीं। बच्चे तो हमारे हैं ना और हमारे पास ही रहेंगे। हम उसे बच्चे भी नहीं देंगे। चलो मामा, लेकिन मैंने बोल दिया ना चलो। हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। वो अभी तक होश में नहीं आया और तुम ये कर सकते हो। किसी को तुम पे शक भी नहीं होगा और अगर बाद में पता चल भी जाएगी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। वांगजी ने एकदम से जैसे मामा की बात मान ही ली थी और वो अपने बच्चों को लेके जैसे उठ ही गया था। हाँ, मामा सही कह रही थी। ये अच्छा मौका है और इससे अच्छा मौका उसे कभी मिल भी नहीं सकता वो श्याम से अपना बदला लेने का। उसने उसको टॉर्चर किया, उसकी बहनों को ऐसे जलील किया, सब कुछ किया, तो ऐसे कैसे वो उसके साथ अच्छे से रहे। हाँ, ये बच्चे उसके और वो अपने बच्चे लेके जाएगा। वो श्यान के पास तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो अभी उठा ही था जब उसे पापा एकदम से आते दिखाई दिए और उनके साथ वीशिन भी तो था और वांगजी का रंग जैसे उड़ ही चुका था। बेबीज दो बेबीज। वीशिन ने आगे बढ़ के जैसे बच्चों को पकड़ लिया था और पापा जो अब वांगजी को ही देख रहे थे। कहाँ जा रहे हो तुम? और वो श्यान की तरह। वो मैं तो पापा, मैं तो इधर ही हूँ। मैं तो बस वैसे ही बच्चों को देख रहा था, पास कुछ नहीं। सही है, इससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। पापा अंदर ही चले गए थे और वो श्यान को भी अंदर शिफ्ट कर ही दिया था। उसे होश आ चुका था और पापा के पीछे पीछे कोई और भी था जो कि आ रहा था और ये वो बंदा था जिसकी शक्ल वांगजी कभी नहीं देखना चाहेगा। वो उनका लॉयर था और वांगजी अच्छे से ही जानता था। वो अंदर ही चला गया था और वांगजी जो डरते डरते अंदर ही कहा, कॉन्ग्रेट्स पापा। थैंक यू। तुम मुझे कॉन्ग्रेट्स बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो अब सब हो चुका है। तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। यहाँ तक लाने में तुम्हारा बहुत बड़ा काम था और तुमने वो पूरा कर दिया ना। अब साइन करो। चलो। उसने वो पेपर्स उसके आगे फेंके थे और वांगजी जो कि शॉक्ड ही रह गया कि आप क्या क्या बोल रहे हो बाबा आप? मैंने कहा इन पे साइन करो। डिवोर्स के पेपर्स हैं। तुम्हें डिवोर्स चाहिए थी ना, दे रहा हूँ मैं तुम्हें और तुम टेंशन नहीं लो। हाँ, कुछ कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। आह, तुम मेरे बच्चों के बाप हो, मेरे हस्बैंड थे, तुमसे प्यार किया था मैंने, ऐसे थोड़ी छोड़ दूँगा तुम्हें। वो एकदम से रोते रोते बोला था और वो श्यान की बातें सुन के जैसे वांगजी एकदम से टूट ही गया। क्या बोल रहे हो बाबा? मुझे मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ आप ऐसे रो नहीं हो, देखो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जैसे ऐसे मुझे रख रहे हो, बेशक नौकर बना के रख लो, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं करो, खुद से दूर नहीं करो। हाँ, आई एम सॉरी जो कुछ हुआ, प्लीज़। उसने एकदम से उसका हाथ ही पकड़ लिया था और वो नीचे बैठ के अब रोने ही लगा था। आई एम सॉरी वांगजी, बहुत देर हो चुकी है ना, और तुम्हारी माफ़ी और सॉरी मेरा दर्द कभी नहीं कम कर सकती। चाहे तुम मुझे धोखा दे देते, मैं तुम्हें माफ़ कर देता। तुम मेरी प्रॉपर्टी ले लेते, मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन जो तुमने मेरे बच्चे की जान लिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और जो एक बार जान ले सकता है वो बार बार ले सकता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम परेशान नहीं हो। हाँ, वो घर आज भी तुम्हारे नाम है। मैं और पापा वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत सी घर हैं हमारे पास, पूरे 5, जानते हो, और सब एक से बढ़कर एक हैं। वो घर तुम रखोगे और तुम टेंशन नहीं लेना। मैं एक बहुत बड़ी अमाउंट वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल दूँगा। तुम जो मर्ज़ी बिज़नेस करो, जैसे मर्ज़ी चाहे उसे खर्च करो।
वो घर भी तुम्हारा है, वो सब पैसा भी तुम्हारा होगा, लेकिन अब हम तुम्हारे नहीं होंगे। नो नो बाबा, ये क्या बोले जा रहे हो? वांग जी साइन करो, मुझे और ज़्यादा दर्द नहीं दो प्लीज़। साइन करो। सुना नहीं तुमने क्या? लॉयर अंकल ने बोला था, और वो शियान के पापा ने भी। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनके साथ रहना, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर थे ना प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके बच्चों का बाप हूँ। क्या? वो एकदम से जैसे बोला था, और विश इनकी जैसे आंखें खुल गई। और वो गौर से अब वांग जी को देख रहा था, जो कि आराम से एक साइड पे खड़ा था, और बेड पे कौन ही था? स्वीटी, वो शियान अंकल। लेकिन मामा तो आप हो ना अंकल? मैं मामा नहीं हूँ, मामा ये है, मैं पापा हूँ। वांग जी साइन करो, तुम कोई बाप नहीं हो। बाप वो नहीं होता जो एक बच्चे को दुनिया में लाए, बाप वो होता है जो उसे प्रोटेक्ट करे, और तुम किसी बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तुम बस लालच में अंधे हो चुके थे, और तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, और तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते ना, तो तुम क्यों रहोगे मेरे साथ? जानते हो वांग जी, चाहे तुमने मुझसे प्यार किया हो ना किया हो, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया था, और मैं इसी प्यार की वजह से चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। मैं नहीं चाहता तुम्हें उस इंसान के साथ रहना पड़े जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जिससे तुम नफरत करते हो। नहीं रहना चाहिए ना तुम्हें। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो आज नहीं तो कल फिर तुम कुछ बुरा ही करोगे ना, तो मैं तुम्हें बुरा करने से रोक रहा हूँ। दूर चले जाओ यहाँ से, अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारो, और कभी हमारी ज़िंदगी में लौट के मत आना। अगर तुम चाहो तो कभी कभी अपने बच्चों को देख सकते हो, लेकिन मिलने की इजाज़त मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम कोई नहीं हो। ये साइन करो और जाओ यहाँ से। वो शियान ने बोला था, और अपने कितने सारे आंसू अपने अंदर ही गिरा लिए थे। वांग जी को भी साहब ने कितना ज़्यादा फोर्स किया था, और उसने साइन कर भी दिए थे। वो एक आखिरी बार अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाया, और अपनी माँ और बहनों के साथ वो वहाँ से चले ही गया था। वो शियान जो अब फूट फूट के रो रहा था, और उसका दिल जो कितना ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। वांग जी वो पहला इंसान था उसकी लाइफ का जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया था। वो पहला इंसान था जो उसके करीब आया। वो पहला इंसान जिसने उसे छुआ। वो पहला इंसान जो उसके दिल में रहता था। वो पहला इंसान जिसने उसे धोखा दिया, और वो पहला इंसान जो धोखा दे के उसकी ज़िंदगी से चला भी गया। चाहे वो कैसा भी था, लेकिन उसका दिल जो इस रिश्ते पे इसके टूट जाने पे बस रो ही रहा था। वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था, और उसके बच्चे जो उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रो रहे थे। विशिन उसे देख के आप अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसके आंसू जैसे गिरते ही जा रहे थे। स्वीटी मत रो ना प्लीज़, आप तो स्ट्रॉन्ग हो ना, मैं आपके पास हूँ ना। हाँ हम मैं किसी को नहीं बताऊँगा कुछ भी। हाँ आप डरो नहीं, आप परेशान नहीं हो। नहीं बताओगे ना? नहीं बताऊँगा, आई प्रॉमिस, नहीं बताऊँगा। आई लव यू। उसने आगे बढ़ के उसे हग किया था, और वो शियान को जैसे एकदम से दर्द ही हुआ। ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ आप रेस्ट करो, मैं दादू के साथ पा रही हूँ। हाँ और बेबीज़, मैं बेबीज़ को फीड करवा दूँगा, तुम जाओ अपने दादू के साथ। हाँ वो दोनों बाहर चले गए थे, और वो शियान जो अब अपने बच्चों के साथ ही था, वो अपने बच्चों को देख रहा था, और वो कहीं ना कहीं वांग जी जैसे ही थे। कम से कम उसे तो वैसे ही लग रहे थे। वो उन्हें देख फिर से ही रो दिया था, और उसका दिल जो अभी तक रोने से बाहर ही नहीं रहा था। आई लव यू बेबीज़। लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारा बाप वो इस काबिल नहीं था कि वो तुम्हारा बाप कहलाए। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दूँ मैं। हाँ आई लव यू मेरी जान। उसने जैसे उन दोनों को उठा ही लिया था, और हाँ वो उन्हें फीड ही करवाएगा। लियान और लियाना जो अभी 15 दिन के ही थे, और फिर वो उन्हें लेके वापस आ ही गया था अपने दूसरे घर में। उसकी सारी चीज़ें, उसके सर्वेंट, सारी चीज़ ही तो दूसरे घर में शिफ्ट हो चुकी थी, और अब उसे अपने पहले वाले घर से कुछ भी लेना देना नहीं था। वहाँ पे वांग जी रहता या नहीं रहता उसे कुछ भी नहीं लेना था। वो अब आज़ाद हो चुका है, और उसे अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारनी है।
उसने साहब को बता दिया था कि वो वांगजी के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए उसने बच्चों के पैदा होने के बाद उसे डिवोर्स दे दी। सब पहले शॉक्ड हुए थे, लेकिन कोई क्या ही बोलेगा। अंकल वी जियान जो बस कोर्ट में उसका वेट ही कर रहे थे और फिर वो कोर्ट चले गया था। वो वी शिन की कस्टडी चाहते थे और वो शान ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। देखें, आप उससे ऐसे नहीं रख सकते। आपका उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। वो मेरे पापा के भाई का पोता है, ये कोई रिश्ता नहीं है। और देखें, आपके पापा वो भी बीमार रहते हैं, उनकी लाइफ का कोई पता नहीं है। तो क्या अंकल की लाइफ का पता है? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पापा पहले मरेंगे या अंकल पहले मरेंगे? वो शियान बोला था और सब जैसे चुप ही हो गए। मुझे वी शिन की कस्टडी चाहिए एट एनी कॉस्ट। जो भी मुझे करना पड़ा ना मैं करूँगा। मैंने उसकी जिम्मेदारी लिया, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसे अपने साथ रखूँगा। सुन लिया आप लोगों ने? तो फिर आप उसे अडॉप्ट कर लें, नहीं तो मैं कुछ भी करूँगा। मुझे वो अपने पास चाहिए। और मैं क्यों अडॉप्ट करूँ उसे? नहीं करना मुझे अडॉप्ट। हाँ तो सही है, आप फिर वैसे उसके गार्डियन भी नहीं बन सकते। मैं उसका गार्डियन बन जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में? हाँ, मैं उसका गार्डियन बन जाऊँगा। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं उसका बाप नहीं बनूँगा, क्योंकि मैं एक बाप नहीं हूँ। मैं क्यों बनूँ उसका बाप जब उसका बाप नहीं है? तो मैं उसे क्यों झूठी उम्मीद दूँ? मैं उसका बाप नहीं हूँ, ना मैं उसकी माँ हूँ। और अगर मेरे पापा उसे अडॉप्ट नहीं कर सकते तो मैं उसका गार्डियन बनूँगा। तो आप सच में उसका गार्डियन बनना चाहते हैं? तुम जानते हो तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुम जानते हो कि अगर तुम इसे अडॉप्ट नहीं करते हो, तुम्हें उसका गार्डियन बनना है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? वो सब बोले थे और पापा जो आप चुपचाप उसकी तरफ देख ही रहे थे। ये गलत है वुशियान। हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना होगा और वो मैं करके रहूँगा। मैं वेट करूँगा जब तक कि वो 18 का नहीं होता और उसके बाद वो आज़ाद होगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी उससे नहीं बताएगा कि मैंने किस कंडीशन पर उसका गार्डियन बनना एक्सेप्ट किया। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। उसे सबसे ज़्यादा मुझ पे एतबार है और मैं उसका एतबार कभी तोड़ नहीं सकता। मैं सब करूँगा, मुझे उसे अपने साथ रखना है, बस और कुछ नहीं कहना मुझे। तो सही है, फिर साइन कर दें। वो पेपर उसके सामने था और वो शियान का दिल जैसे एकदम से कितना ज़्यादा डर ही रहा था। क्या वो साइन कर दे? सच में कर दे क्या? उसने पेपर साइन कर दिया था और अब वो उसका गार्डियन बन ही चुका था। वो विशिन के पास आ गया था और उसने उसे स्माइल करके देखा था। स्वीटी, अब मैं आपके पास ही रहने वाला हूँ ना? बिल्कुल, अब मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ, यू नो। तो आप मेरे पापा हो क्या? नो, अंकल बोल सकते हो मुझे, लेकिन पापा तो नहीं होते ना गार्डियन। मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ? हाँ ओके। वो अपने रूम में चला गया था और उसका दिल जो कितना ज़्यादा ही भारी हो रहा था। वो अभी तक जैसे उस पेपर को याद कर रहा था और उसमें लिखे हुए सारे के सारे पॉइंट्स को। वो विशिन का बड़ा भाई नहीं है, वो उसका माँ बाप में से कोई भी नहीं है, वो उसका अंकल नहीं है और ना ही उसे कोर्ट ने खुद से अपॉइंट किया था। वो सिर्फ इसी कंडीशन पर उसका गार्डियन बना था कि वो उससे आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। वो एकदम से लेट गया था और लियाना और लियान जो अभी तक उसके पास ही थे, उसने उन्हें देखा था और जैसे उसे फिर से वांगजी की याद आई थी। वो अभी तक उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाया था और यही वजह थी कि उसने अपने बच्चों के नाम भी तो उसकी और अपने नामों से मिलते जुलते रखे थे। टाइम पास गुजरता जा रहा था और वो शियान जो अपने बच्चों और विशिन और पापा के साथ आप पास आगे बढ़ रहा था। उसके अंकल ने कितनी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो फिर से विशिन को उसके खिलाफ नहीं कर पाए थे और ना ही वो विशिन को उससे दूर कर पाएंगे। आज पूरे 6 साल ही गुजर चुके थे और विशिन अब पूरे 18 का हो ही चुका था। उसकी बर्थडे थी और अब लॉ के अकॉर्डिंग उसे अपना सब कुछ वापस मिलना ही था। वो शियान जो कितना ज़्यादा ही खुश था और वो उसके लिए सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी भी तो प्लान कर ही चुका था।
लियाना और लियान जो उससे भी ज़्यादा खुश थे और वो कितना ज़्यादा उछल कूद ही रहे थे। गगा कब आएंगे कॉलेज से, वो इतनी देर तक नहीं लगाते ना। आ जाएंगे बेबीज़, टेंशन नहीं लेनी। और देखो कोई भी उन्हें नहीं बताएगा कि हम उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए सरप्राइज़ है। हाँ जैसे वो तो पागल है, उन्हें तो पता ही कोई नहीं है कि वो पैदा हो चुकी हैं और आज उनका बर्थडे है। लियान बोला था और वशियान ने उसे घूर के ही देखा। हाँ फिर भी, लेकिन उसे ये थोड़ी पता है कि हम उसे सरप्राइज़ देने वाले हैं। चलो शाबाश, अब साइड पे हो जाओ। और देखो इस रूम में कोई भी नहीं आएगा। जैसे वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलेगा ना, तो एकदम से यहाँ पे सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी और कितने सारे फ्लावर्स होंगे ना जो हमने रखे हैं, वो सब उसके ऊपर गिरेंगे। वो कितना ज़्यादा खुश होगा ना। हाँ बिल्कुल, वो एकदम से सब चुप ही गए थे। और आज वीशिन जो अपने हॉस्टल से वापस ही आ रहा था और आज वीकेंड भी था और वो शान ने सारी की सारी उसके लिए प्रेपरेशन कर ही रखी थी। पापा अपने रूम में ही चले गए थे और उसे आने में अभी थोड़ा टाइम ही था। वो रात के 9 बजे गया था और उसे अपना कमरा कितना ज़्यादा अंधेरा सा ही फील हो रहा था। स्वीटी कहाँ पे हो आप? हाँ लियाना, कहाँ हो तुम? लियान तुम भी नहीं हो? हम सो गए हैं, वो एकदम से बोले थे। और जैसे वीशिन के होंठों पे स्माइल ही आ गई। वाह, मैंने पहली दफ़ा ऐसे लोग देखे हैं जो सोते हुए बातें करते हैं। नहीं हम सो गए हैं, हम कोई नहीं है यहाँ पे। हम कोई हैं यहाँ पे? हाँ नहीं है ना हम, उसने अपनी बहन की तरफ देख के बोला था और लियाना ने जैसे नाम ही साड़ी लाया। वीशिन ने एकदम से दरवाज़ा खोला था और जैसे आगे सरप्राइज उसका वेट ही कर रहा था। वो कितना ज़्यादा खुश हुआ था और उसने एकदम से बाकी की लाइट्स भी ऑन कर ही दी थी। हैप्पी बर्थडे, वो तीनों उसके सामने आ गए थे और वो शियान जो उससे आगे पढ़ के आप भाग कर के कॉन्ग्रेचुलेट ही बोल रहा था। फाइनली तुम 18 के हो गए। तुम जानते नहीं हो मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जो तुम डिज़र्व करते हो। हम कल कोर्ट जाएंगे और बहुत जल्दी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होगी और उसके बाद तुम जिसे चाहो रखो अपना बिजनेस संभालने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। क्या सब कुछ होगा मेरे पास जो मेरा है? हाँ बिल्कुल। रियली? फिर तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ स्वीटी। चलो ना पहले केक कट करते हैं और दादू की तरह। हाँ पापा वो तो सो गए हैं ना। चलो आओ बेबीज़, हम केक कट करेंगे और दादू का शेयर हम रख देंगे। ओके। उसने लियान और लियाना को पास बुलाया था और फिर सामने मिलकर ही केक काट किया था। बच्चे केक खा के सो गए थे और उन्हें सुबह स्कूल ही जाना था। स्कूल में पास वो वी के सार नेम से जाने जाते थे और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी में कोई लैंड वांगची भी था। उनके लिए उनका माँ उनका बाप बस एक ही शख्स है और वो वी वशियान है। इसके अलावा वो और किसी को नहीं जानते। गुड नाइट। वशियान जो उनको अब उनके बेडरूम में छोड़ के आ ही चुका था और अब उसे सारी चीज़ें ही समेटनी थी। कितना टाइम हो चुका था और सर्वेंट्स जो कि अब सो ही चुके थे और वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सो वेयर इज़ माई गिफ्ट? ओह तुम्हारा गिफ्ट? सॉरी, वो मेरे रूम में है, मैं लेकर आता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। उसने एकदम से जैसे वो शियान का हाथ ही पकड़ लिया था और वो शियान जो क्या एकदम से ऐसे उसके हाथ पकड़ने पर जैसे हैरान ही हुआ था। कम ऑन, अब भी नहीं तो फिर कब? हाँ कितना इंतज़ार करवाओगे मुझे? वीशिन जो उसे और ही ज़्यादा अपने करीब काट चुका था और वो शियान जो अब उसे हाथ ही काट चुका था। आई नो, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ा और वेट करना होगा। मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए और वो बर्थडे गिफ्ट आप हो। सुना आपने, मुझे आप चाहिए हो। अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। क्या टाइम है? हाँ, और आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे सब कुछ पता है। आप क्यों ऐसे मुझे बार बार टाल देते हो? क्या मैं छोटा हूँ इसलिए आपको मेरी कोई फीलिंग्स नहीं नज़र आती? ऐसा नहीं है वीशिन, ऐसा ही है। वो एकदम से मुंह फुला के बैठ गया था और विशियान जो उसके पास ही था। बेबी मेरी बात सुनो, तुम जानते हो ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? हाँ, यही सोचेंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हम एक हो गए। और क्या बोलेंगे? और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सच में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हो स्वीटी, मैं कभी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया था, लेकिन जब उस रात वो आपके साथ वो सब करने की कोशिश कर रहा था तो तब मुझे पता चला कि मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ील करता हूँ, कुछ अलग फ़ील करता हूँ। मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था वो सब, और इसीलिए मैं वो रूम छोड़ के चला गया। और जब तक वो आपकी लाइफ में था मैं कभी आपके घर नहीं गया, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता था। और उसके बाद जो कुछ हुआ, आपने क्या सोचा था मुझे पता नहीं चलेगा? क्या आपने मुझे अपने पास रखने के लिए कौन से पेपर साइन किए थे, और वो मैंने भी तो देखे थे। आपने मुझसे क्या क्या बोल के साइन करवाया था कि वो बस अडॉप्शन के पेपर है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा छोटा नहीं था, मुझे सब पता था वो क्या है। आप मेरी वाइफ हो, मैं आपका हस्बैंड हूँ ना, है ना? और इसीलिए आप मेरे गार्डियन बन सके हो। बोलो ना, मैं सब जानता हूँ। इतना ज़्यादा छोटा बच्चा नहीं था कि मैं वो पढ़ नहीं सकता, बिल्कुल पढ़ सकता था मैं। विशिन, क्या क्या विशिन? तुम अभी बच्चे हो, तुम ये चीज़ें नहीं समझते। मैं तब मजबूर था, इसलिए मैंने वो सब किया, और अब मैं मजबूर हूँ। प्यार करता हूँ मैं आपसे, अलग नहीं रह सकता हूँ आपसे। और अब तो देखो मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, बस 18 की हो। एंड डोंट फॉरगेट, तुम में और मुझ में कितना ज़्यादा एज गैप है। सो मैं क्या करूँ? मैं तो आपसे प्यार करता हूँ ना, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं। आप मेरे कज़न नहीं हो, आप तो मेरे पापा के कज़न हो ना, और मेरा आपसे कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं बनता, डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं बनता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पहले अजीब लगता था कि मैं आपके लिए क्यों फ़ील करता हूँ, लेकिन जब मुझे आपकी सच्चाई का पता चला, आप जानते हो मैं कितना ज़्यादा खुश हुआ। और सच कहूँ, अगर आप ऐसे नहीं भी होते तब भी मैं आपको बहुत ज़्यादा खुशी से एक्सेप्ट कर लेता। मैं आपका बॉटम भी बनने के लिए तैयार हो जाता। इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं आपसे। थैंक गॉड वो आपकी लाइफ से चला गया, वो आपको बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। आई लव यू ना, प्लीज़ मुझे खुद से दूर नहीं कीजिएगा। मैं आपका और ज़्यादा इंतज़ार कर लूँगा, जितना आप बोलोगे उतना कर लूँगा, लेकिन मुझे खुद से दूर नहीं कीजिएगा। मैं शायद आपके बच्चों के लिए एक बाप नहीं बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक हस्बैंड ज़रूर बन सकता हूँ। और अगर हस्बैंड नहीं तो आपका एक लवर तो बन ही सकता हूँ ना। प्लीज़, आई लव यू। उसने आगे बढ़ के जैसे वो शान को एकदम से किसी कहती थी, और वो शान चौंके शॉक्ड ही रह गया था। उसने आज से 6 साल पहले बस उसे अपने साथ रखने के लिए उन मैरिज पेपर्स पे साइन किए थे, और ये सब करने के लिए उसे मजबूर किया गया था। उसके अंकल्स ने यही सोचा था कि वो ये सब नहीं करेगा, लेकिन उसने ये कर दिया था। और अब जब निभाने का वक्त आया था तो उसका दिल जैसे डर सा ही रहा था। उसे पता चल चुका था कि विशन उससे प्यार करता है। वो कितनी बार उसकी डायरी में अपना नाम देख चुका था, कितनी बार वो उसके कमरे में अपनी पिक्चर्स देख चुका था, और अब तो वो अपने मुंह से ही कह रहा था वो उसका हस्बैंड था। और चाहे वो शियान चाहे ना चाहे, लेकिन उससे भी तो एक हस्बैंड की ज़रूरत थी। वो 6 साल से अकेला रह रहा था और बस अपने बच्चों को ही पाल रहा था। विशिन जो अपने हाथ को और ज़्यादा टाइट कर चुका था, और उसके किसी चौके पड़ते ही जा रहे थे। वो शियान पास चुप ही था, और उसने एकदम से उससे पीछे ही धक्का दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, नो, आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सब क्या बोलेंगे। वो जैसे अपना फेस अपने हाथों में छुपा के आज कितने सालों बाद फिर से रो दिया था। विशिन जो उसके करीब ही आ गया था। कोई कुछ नहीं बोलेगा, और किसी को क्या ज़रूरत है कुछ बोलने की। जब आप अकेले थे, जब आपने सब कुछ अकेले फेस किया, तब कौन था आपके साथ? कोई भी नहीं। तो अब बात करने के लिए कौन आएगा? कोई भी नहीं, क्योंकि हम किसी को कोई हक नहीं देंगे। मैं आपसे प्यार करता हूँ, और एक ना एक दिन आप भी ज़रूर मुझे प्यार करने लगोगे, मैं जानता हूँ। प्लीज़ मुझे इनकार नहीं करिएगा। मैं चाहता हूँ हम सबके सामने शादी करें, मैं आपका हस्बैंड बनना चाहता हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी ठीक हूँ। वैसे भी मैं जानता हूँ हमारा क्या रिश्ता है। मैं ये सब, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार
इतना ज़्यादा बुरे तरीके से दिल टूट जाने के बाद दोबारा से किसी पे एतबार करना बहुत मुश्किल होता है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है अपना आप किसी को सौंप देना। लेकिन आपको बताऊं, मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसा उसने किया। मैं आपको संभाल के रखूंगा। मैं आपको तब से चाहता हूं जब मुझे प्यार का मतलब तक नहीं पता था। आई लव यू, और आई मीन इट। मुझे सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। मैं आपकी नज़र में छोटा हूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी छोटा नहीं हूँ। क्या बोलते हो आप भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। वो उसके फिर से ही करीब हुआ था और वो शान जो उसकी आंखों में देख रहा था, वो कितना बड़ा हो चुका था और कितना ज़्यादा हैंडसम, और वो शान का दिल जैसे फिर से दूसरी बार ही धड़का था। हाँ मतलब वो प्यार और ये प्यार दोनों अलग अलग चीज़ें, और तुम्हें शर्म तो नहीं आती? हाँ, मैं तुमसे इतना ज़्यादा बड़ा हूँ और तुम मुझे सिट्यूस कर रहे हो। और रियली मुझे शर्म नहीं आती, और मैं आपको सिट्यूस नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। आई लव यू। और अगर आपको पता है कि मैं आपको सिट्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप हो क्यों नहीं चाहते? हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए। मुझे आप चाहिए हो। हम बहुत जल्दी शादी करेंगे और पब्लिकली करेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को आपकी सच्चाई पता चलती है कि नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ देख लूँगा। हाँ, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई नहीं लेगा। मेरे पास खुद की भी प्रॉपर्टी है ना। हम दोनों मिल के सबको देख लेंगे। बस एक बार हाँ बोल दो आप। एक बार हाँ बोल दो। मैं आपको अश्योर करवाता हूँ कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूँगा। सच में नहीं दोगे क्या? कसम खाता हूँ, अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी आपकी आंखों में अपनी वजह से आंसू नहीं आने दूँगा। आई लव यू श्यान। वो फिर से ही उसे आकार चुका था और आपकी बार वो श्यान भी उसे बैक आकार ही चुका था। आई लव यू विशिन। थैंक यू सो मच। जस्ट स्टॉप इट। थैंक यू नहीं बोलो, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा आप मुझसे बड़े हो। और तुम क्या करोगे? वही जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए। जस्ट स्टॉप इट, दफ़ा हो जो तुम। मैं तो दफ़ा नहीं होऊंगा। मैं तो यहाँ पे रहूँगा आपके पास और आप मेरे पास रहोगे। चलो चलो, मुझे आप अभी बेड पे चाहिए हो। यू? क्या यू? हाँ, यू से नाम स्टार्ट नहीं होता मेरा। भूल गए क्या? डब्ल्यू से होता है। आ रहा हूँ मैं। उसने एकदम से दरवाज़ा लॉक ही कर दिया था और अब वो शियान के पास ही था। कम ऑन बेबी, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ। यू नो, आज मेरा 18 बर्थडे और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वर्जिनिटी आपके साथ मिलके खो दूँ। ओह माय गॉड, तुम कितने ज़्यादा ही शेमलेस हो। हाँ, बहुत ज़्यादा हूँ ना। और आप मुझे क्यों नहीं थोड़ा और शेमलेस होने देते? आप नहीं चाहते क्या? और आपको तो खुश होना चाहिए ना। आपको इतना प्यार करने वाला, इतना हैंडसम सा, इतना क्यूट सा हस्बैंड मिला है। हाँ, मेरी किस्मत में तो सारे बच्चे ही हैं। वो शियान जो सरेंडर कर ही चुका था और उसने विशिन को अपने साथ जैसे लिटा ही लिया था। वो उसे हाथ काट चुका था और आज भी जैसे वो किसी बच्चे की तरह उसके सीने पे सार रखे उसे अपने साथ लगाए पास बातें कर रहा था। आपकी किस्मत में सारे बच्चे ही हैं, क्योंकि ये बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बाकी बच्चों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और जो बाकी बच्चे होंगे वो तो तभी होंगे ना जब आप इस बच्चे को अपने साथ कुछ करने दोगे। मैं मारूंगा आप तुम्हें। चुप करके सो जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, सो जाता हूँ, जैसे आप बोलो। मैं वेट करूँगा आपका, जब आप पूरे तरीके से रेडी हो जाओ और जब आप मुझे पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लो, हम तभी अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए गुड नाइट। उसने फिर से उसे किस की थी और वो उसे फिर से ही हाथ काट चुका था। वो शियान ने उसे अपने सीने से लगा लिया था और उसकी आंखें एकदम से बांधी हो गई थीं। 2-4 आंसू जो फिर से वांगची की याद में निकल के आए थे। तुमने बहुत बुरा किया वांगची, लेकिन देखो, तुम्हारे इतना बुरा करने के बावजूद भी मैं टूटा नहीं और आज मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मेरा हक था। थैंक यू सो मच मुझे छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि अगर तुम नहीं मुझे छोड़ते तो मुझे कभी विशिन नहीं मिलता। आई लव यू विशिन। आई लव यू टू स्वीटी।
उसने जैसे सोते सोते बोला था और उसने उसे और ही टाइटली हाथ कर लिया था।